स्वागत है दोस्तों आपका कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक सीरीज चला रहा हूँ गेस क्वेश्चन पेपर का, जो आगामी बिहार में एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे बिहार दरोगा, बीपीएससी 66वीं बीपीएससी का और बिहार एसएससी इंटर लेवल का मुख्य परीक्षा। और भी है जैसे बिहार दरोगा का पीटी एग्ज़ाम, ईएसआई का पीटी एग्ज़ाम, रेंज ऑफिसर वगैरह का जो भी एग्ज़ाम है, तो उससे संबंधित जो बिहार से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसमें मैंने पार्ट 1 का आपका वीडियो बना के अपलोड कर दिया था अपने चैनल पे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है उसका, तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। यहाँ से मैंने बिहार इतिहास का पार्ट 1 बनाया था। पार्ट 2 में अब बिहार का इतिहास जो है वो ख़त्म करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो मैंने पार्ट 1 बना दिया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। अब यहाँ पे पार्ट 2 में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूँ। तो मैंने कहाँ तक बता दिया था? हाँ, मैंने यहाँ तक बता दिया था आपका पेज नंबर 108 तक। अब नेक्स्ट आइए पार्ट 2 में शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोग बताइए कि कैसा आप लोग को ये क्वेश्चन लग रहा है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि कैसा क्वेश्चन का लेवल है। और क्या आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट 2। यहाँ पे आज हम इतिहास कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में जो होगा, नेक्स्ट वो ज्योग्राफी, बिहार के जो ज्योग्राफी से क्वेश्चन और अर्थव्यवस्था से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका फिर मैं शुरुआत करूंगा नेक्स्ट पार्ट में। चलिए, यहाँ पे बोल रहा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उच्च स्तर के अधिकारियों को क्या कहा गया? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा तीर्थ। नेक्स्ट है कल्हन की राज तरंगिणी के अनुसार अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पूर्व किस धर्म का अनुयायी था? तो शैव। नेक्स्ट है सर्वप्रथम बिहार पर विजय पाने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट है बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित तिलक स्वराज कोष समिति के संयोजक कौन बनाए गए थे? तो श्री कृष्ण सिंह, यानी श्री कृष्ण बाबू भी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ सारा क्वेश्चन है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो मार्च 1929 में। नेक्स्ट आइए, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1950 में। नेक्स्ट आइए, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ था? तो कालाशोक के काल में। नेक्स्ट आइए, बिहार एवं उड़ीसा नाम से दो पृथक राज्य कब बनाए गए? तो 1 अप्रैल 1936। नेक्स्ट, बिहार क्षेत्र के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए किस पद का सृजन किया गया था? तो नायाब नाजिम। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो मार्च 1929 में। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे? तो ये चंपारण के थे। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। बिहार का पहला नायाब नाजिम कौन था? तो अलवर्दी खान, याद कर लें इसे। बोध गया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। बिहार स्थापना दिवस अथवा बिहार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 22 मार्च। बिहार से प्राप्त पहले द्विभाषी अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ये हो जाएगा आंसर इसका शेरशाह। नेक्स्ट आइए, बिहार में भारतीय नृत्य कला मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो पटना में। 16 महाजनपदों में कुल कितने महाजनपद बिहार में शामिल हैं? तो 3। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहाँ पर हुई थी? तो पटना में। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बलदेव प्रसाद ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दिया 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में। नेक्स्ट आइए, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक किस वर्ष आयोजित की गई? 1934 में। मौर्य काल में भूस्वामी को क्या कहा जाता था? तो क्षेत्रक। मौर्य काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो पर्ण या कर्षापन। बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या है? ब्राह्मी। महासांघिका बौद्ध संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो महाकश्यप। कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? आत्मदमन।
बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में महायान शाखा की शिक्षा विशेष रूप से दी जाती थी। महायान शाखा का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म। इसमें अधिकतर क्वेश्चन में भी आपका क्वेश्चन आंसर दे दिया गया है, तो क्वेश्चन भी एक तरह से इंपॉर्टेंट ही है। बोध गया में महाबोधि मंदिर में बुद्ध की मूर्ति किस मुद्रा में स्थापित है? तो पद्मासन। कुंवर सेना का गठन कब हुआ था? तो 1978 में। मगध सम्राट चंद्रगुप्त का राजप्रसाद के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कुम्हरार से, यानी कि पटना में है ये। बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये तो चिरांद हो जाएगा, चिरांद से। नेक्स्ट आइए, बिहार में किसके नेतृत्व में बढ़िया ताल नामक स्थान पर बर्खास्त आंदोलन चलाया गया था? बढ़िया ताल नामक स्थान पे तो कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में। अब नेक्स्ट आइए, मखदूम साहब की दरगाह कहाँ अवस्थित है? तो बिहार शरीफ में। नेक्स्ट आइए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1931 में। यही अगर पूछ देगा कि भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यानी कि इंडियन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो उसका 1900 आप लोग 34 मारिएगा। यहाँ पे बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना है तो 1931 हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? तो ये हो जाएगा सारनाथ। नेक्स्ट आइए, महाभारत कथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन सा था? तो बृहदस्थ राजवंश का था। नेक्स्ट आइए, मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो बकास्त भूमि की वापसी की मांग। मैथिली भाषा के सर्वोपरि कवि विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? दरभंगा। मनेर स्थित किस सूफी संत के मकबरे को छोटी दरगाह भी कहा जाता है? तो मखदूम शाह दौलत। मगध राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके शासन काल में था? बिंबिसार। मगध सम्राट चंद्रगुप्त के राज्य प्रसाद में कितने पाषाण स्तंभ पाए गए हैं? तो ये हो जाएगा 84। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? महापद्मानंद। बहुत सारे लोग अशोक मार देते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि पहला बार जो सर्वप्रथम जो विलय किया था कलिंग का, वो महापद्मानंद ने किया था। बिहार के कुल 56 जिलों में कितने जिलों को मिलाकर एक नए राज्य झारखंड का गठन किया गया? तो झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 में किया गया था, तो उसमें 18 जिले को मिलाकर के किया गया। नेक्स्ट आइए, 1912 ईस्वी में बांकीपुर पटना में कांग्रेस अधिवेशन के महासचिव कौन थे? तो माधोलकर तो थे अध्यक्ष, महासचिव जो बनाए गए थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बोल रहा है ब्रिटिश काल में बिहार के प्रथम गवर्नर के रूप में किस नेता ने पद ग्रहण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? तो तक्षशिला में। बिहार में किसान सभा के गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? तो 4 मार्च 1928 को। डेट के साथ याद कीजिएगा, कभी कभी 1928 दे देता है, कभी पूरा डेट देता है 4 मार्च 1928, 4 अप्रैल 1928, तो उसमें कंफ्यूज लोग कर जाते हैं, तो डेट के साथ इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में पहली बार कांग्रेस की सरकार राज्य में कब गठित हुई थी? तो 20 जुलाई 1937 में। रोहतासगढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो शेर शाह के द्वारा। बिहार में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1850 में। वह स्तंभ लेख कौन सा है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? मस्की का, जो कि लघु शिलालेख था। बुद्ध की मृत्यु की घटना को बुद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण। मंजूषा शैली बिहार के किस प्रदेश की प्रमुख शैली है? तो ये भागलपुर हो जाएगा। मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ये हो जाएगा गिरिब्रज। कौन सा कर किसानों से तुर्कों के आक्रमण को रोकने के लिए लिया जाता था? तो ये हो जाएगा दुरस्क दंड। कौन सा ग्रंथ प्रश्नोत्तर रूप में है? अभिधम पिटक। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का कौन सा जिला अधिकतम प्रभावित था? तो पटना। मीर कासिम ने 1761 ईस्वी में
अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ स्थानांतरित कर दी थी? तो मुंगेर। देखिए यहाँ क्वेश्चन में भी एक तरह का क्वेश्चन आंसर इसमें भी दे दिया गया है कि मीर कासिम ने कब अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर किया? तो 1761 ईस्वी में। कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसली, इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए, ताना भगत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1914 में। नेक्स्ट, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? वैशाली में। नेक्स्ट आइए, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। नेक्स्ट है, उत्तर भारत में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र कौन सा था? विदेह। यहाँ पे पूछ रहा है, पहला तो उत्तर भारत क्षेत्र में, दूसरा कौन से काल में? तो उपनिषद काल में। तो यहाँ पे विदेह इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, पूर्वी भारत में तुर्क सत्ता के स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बख्तियार खिलजी को। नेक्स्ट आइए, अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1912 में बिहार एवं उड़ीसा नामक प्रांत का गठन हुआ, का नेतृत्व किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने। नेक्स्ट आइए, गोलघर का निर्माण कब किया गया था? तो 1785 में। बिहार विद्यापीठ एवं सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो मजरूल हक ने। बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन बने थे? तो मजरूल हक। मुस्लिम धर्म का पवित्र स्थान मखदूम कुंड कहाँ अवस्थित है? तो राजगीर में। तो दोस्तों यहाँ पे बिहार से संबंधित इतिहास का जो था, जो विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, वो आज इतिहास का कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट जो पार्ट 3 बनाएंगे उसमें पूरा बिहार के भूगोल से संबंधित क्वेश्चन आंसर रहेगा, वन लाइनर। ठीक है, जल्दी जल्दी, ताकि आप लोग को भी इसमें फायदा मिल जाए। तो बहुत सारा भी क्वेश्चन होने वाला है, आप लोग का तैयारी करवाया जाएगा। तो कृपया करके अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।